हरेंद्र चार, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सिरोही के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स CS 205 विषय की यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर के अंदर कितने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, उसके बारे में देखेंगे। कंप्यूटर, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर्स को ही मैनिपुलेशन के लिए काम में लेता है। तो एक नंबर से दूसरे नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि किसी नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। उसके बाद में हम देखेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी बाइनरी नंबर का। उसके बाद में हम पढ़ेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे बाइनरी कोड्स, जो कि ग्रे एंड एक्सेस 3। अब हम देखेंगे इन सभी के बारे में, जो भी आज ओवरव्यू में बताए गए, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। तो जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 4 तरह के नंबर सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम चारों नंबर सिस्टम्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर टोटल 10 यूनिक सिंबल्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस या रेडिक्स होता है वो 10 होता है। और ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये एक पोजिशनल वेटेड सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक सिंबल के जो वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है उसके साथ में उसकी लोकेशन के जो भी वेट होगा वो उसके साथ में अटैच रहेगा। और किसी नंबर सिस्टम की जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है उसका जो वेट होता है वो जितने भी नंबर दे रखे हैं उनमें हाईएस्ट वेट होता है उस लेफ्ट मोस्ट डिजिट का। और उस डिजिट को हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो राइट मोस्ट डिजिट होती है उसका सबसे कम पोजिशनल वेट होता है। जितने भी डिजिट्स दे रखी है उस नंबर के अंदर, उस डिजिट को हम बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो जैसा कि आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसके डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है, उस डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा उस पार्ट को हम इंटीजर पार्ट बोलेंगे। और जो राइट साइड में जो होगा उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। और जो डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट होगा उसमें जितनी भी डिजिट्स होगी वो पॉजिटिव पावर ऑफ 10 में उनका वेट होगा। और जो राइट साइड में डिजिट्स होगी उनका नेगेटिव पावर के अंदर वेट होगा। जैसा कि हम आप देख सकते हैं, कोई आपको एक नंबर दे रखा है मिक्स डेसिमल नंबर, जिसके अंदर डिजिट्स हैं DN-1, DN-2 से लेके D0 तक। उसके बाद में आपको दिया हुआ है डेसिमल पॉइंट। उसके बाद में
जो डिजिट्स हैं वो है D-1, D-2 से लेकर D-K तक। अब इस नंबर को हम कैसे वेट, पोजिशनल वेट के हिसाब से समझ सकते हैं। जो डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है उससे लेफ्ट की जो डिजिट्स हैं D0 से लेकर Dn तक, तो D0 का जो पोजिशनल वेट होगा वो 10⁻0, D1 का पोजिशनल वेट होगा 10⁻1, Dn-2 का पोजिशनल वेट होगा 10⁻n-1 एंड Dn का पोजिशनल वेट होगा 10⁻n। सिमिलरली जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो डिजिट्स दे रखी है उनका वेट होगा 10⁻⁻1 से लेके 10⁻⁻k तक। हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे एक कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है 9256.26। अब इसको हम कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो डेसिमल पॉइंट है इससे जो लेफ्ट साइड में 4 डिजिट दे रखी है 9, 2 और 5, 6, और जो राइट साइड में है वो 2 डिजिट दे रखे हैं 2 और 6। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी पहली डिजिट दे रखी है 6, उसका पोजिशनल वेट होगा 10⁻0। फिर 5 का पोजिशनल वेट होगा 10⁻1, 2 का पोजिशनल वेट होगा 10⁻2 और 9 का पोजिशनल वेट होगा 10⁻3। इन सभी को फिर हम ऐड करके वो नंबर वापस जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम भी पोजिशनल वेटेड सिस्टम है। इसका जो बेस या आधार है वो 2 है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 है। इसका हम सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि उस नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट्स हैं वो उतना ही उसका बेस होगा। तो डेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट है, इसलिए उसका बेस 10 है। और बाइनरी के अंदर 2 डिजिट है 0 और 1, जिनको हम बिट्स बोलते हैं। तो टोटल 2 डिजिट है, इसलिए इसका बेस है 2। The decimal value of binary number is the sum of the product of all its bits multiplied by the weight of their respective position। अब कोई भी आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, तो उस बाइनरी नंबर का जो भी बाइनरी की जो भी डिजिट्स दे रखी है उनको उनके रेस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करके सभी टर्म्स को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो डेसिमल वैल्यू आएगी। जैसे हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में अपन को D0 से लेके Dn तक टोटल n+1 डिजिट दी हुई है। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है मीन्स जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में D-1 से लेके D- के जो टोटल के बिट्स दी हुई है। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा कि जो राइट साइड की जो बिट्स होगी उनको 2⁻⁻1 से लेके कंटिन्यूसली 2⁻⁻k तक लिखेंगे। और जो लेफ्ट साइड में डिजिट्स होंगी उनको 2⁻0 से लेके 2⁻n तक मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपस में उनको जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो
डेसिमल वैल्यू होगी उस बाइनरी नंबर की। तो कोई भी अगर नंबर सिस्टम आपको दिया हुआ है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा ये अपन यहाँ पे देखेंगे। तो किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जैसे आपको डिजिट्स दे रखी है, जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में D0 से Dn तक टोटल n+1 डिजिट, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में D-1 से D- टोटल k डिजिट्स दे रखी है। तो उनके जो भी बेस होगा, मान लो कि बाइनरी के अंदर बेस 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस रेस्पेक्टिव डिजिट को, और अगर डेसिमल है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर कोई भी नंबर सिस्टम, एनी नंबर सिस्टम जिसका बेस b है, तो इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के जो भी है उनको B-1 से लेके B-k तक मल्टीप्लाई करेंगे, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में उनको B⁻0 से लेके B⁻n तक मल्टीप्लाई करेंगे, और इन सभी टर्म्स को आपस में ऐड कर देंगे। अब हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ए पोजिशनल वेटेड सिस्टम सिमिलर टू डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस और रेडिक्स है वो 8 है। इसके अंदर टोटल 8 इंडिपेंडेंट सिंबल या डिजिट्स हैं, 0 से लेके 7 तक। Every 3-bit group of binary number can be represented by an octal digit। तो ऑक्टल के अंदर जैसा कि अपन देख रहे हैं कि टोटल 8 डिजिट्स हैं। अब प्रत्येक एक डिजिट्स जो ऑक्टल की है उसको हम 3 बिट बाइनरी का ग्रुप होगा उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अपने पास माना कि 4 कोई इंडिपेंडेंट डिजिट्स या सिंबल हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बाइनरी बिट्स का ग्रुप सफिशेंट है, और अगर 8 है तो 3 बाइनरी बिट्स का ग्रुप चाहिए। अगर 16 है तो 4 बाइनरी बिट्स का ग्रुप चाहिए। 2 की पावर में जितने भी डिजिट्स दे रखी है उनका 2 की पावर, जैसे यहाँ 8 डिजिट दे रखी है तो 2 की पावर 3, तो जो भी पावर में आएगा नंबर उतने बिट्स का ग्रुप चाहिए उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम देखेंगे कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा। तो मान लो एक अपन को नंबर दिया हुआ है ऑक्टल नंबर, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में D0 से Dn तक टोटल n+1 बिट है, और फ्रैक्शन पार्ट के अंदर D-1 से D-k तक k डिजिट्स हैं। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होगी, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट D0 है, उसको अपन 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। D1 को 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली Dn को 8 की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में D-1 है, इसको 8 की पावर -1 से, D-2 को 8 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सभी टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा उस ऑक्टल का।
अब हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। हेक्सा नंबर सिस्टम में आल्सो ए पोजिशनल वेटेड सिस्टम। इसके अंदर जो बेस और रेडिक्स की वैल्यू है वो 16 होगी। इसके अंदर टोटल 16 सिंबल 0, 1, 2 से लेके F तक है। 10 को A से रिप्रेजेंट किया है, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो 4 बाइनरी बिट्स का ग्रुप होगा वो एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब हम देखेंगे कि जो हेक्साडेसिमल नंबर आपको दिया हुआ है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो जैसे एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसके इंटीजर पार्ट में D0 से लेके Dn तक टोटल n+1 डिजिट्स दी हुई है, और फ्रैक्शन पार्ट के अंदर D-1 से लेके D-k टोटल k डिजिट्स दी हुई है। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो इंटीजर पार्ट है उनको पॉजिटिव वेट्स से मल्टीप्लाई करेंगे और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको नेगेटिव वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सभी टर्म्स को आपस में ऐड कर देंगे तो जो नंबर निकल के आएगा वो उस हेक्साडेसिमल का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। अब हम देखेंगे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो अपन ने अभी तक पढ़े हैं 4 नंबर सिस्टम: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो एक नंबर सिस्टम से बाकी के 3 नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे डेसिमल से लेके बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। इसी तरह बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो टोटल 12 टाइप के कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो 52 दिया हुआ है वो डेसिमल में है, इसका कैसे पता चल रहा है। तो जो 52 के जो बेस में 10 लिखा हुआ है तो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नंबर है वो डेसिमल में है। इसके लिए हम सबसे पहले 52 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद में इसका रिमाइंडर आया है 0 और डिवीज़न आया है 26। फिर 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया है 0 और डिवीज़न आया 13। फिर 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 1 और डिवीज़न आया 6। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 0 और डिवीज़न आया 3। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 1 और डिवीज़न आया 1। फिर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर है 1 और डिवीज़न है 0। अब जो भी हमको रिमाइंडर्स मिले हैं उनको हम बॉटम से टॉप की साइड में लिखेंगे। तो बॉटम में रिमाइंडर है 1 और टॉप में रिमाइंडर है 0। तो 1 से लेके 0 की साइड में जो एरो दिखा रहा है उस डायरेक्शन में हम
नंबर को लिखेंगे तो अपना बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया इस डेसिमल नंबर का 110100। यहाँ पे अपन ने केवल इंटीजर पार्ट जो भी नंबर दिया हुआ है डेसिमल, उसका केवल इंटीजर पार्ट के बारे में ही कन्वर्जन देखा है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि जब अपन को डेसिमल वैल्यू के साथ में कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उसका बाइनरी कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को एक एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं कि 105 है वो इंटीजर पार्ट है और 15 है वो फ्रैक्शन पार्ट है। तो इंटीजर पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो इंटीजर पार्ट जो अपने पिछले एग्जाम्पल में समझा है वैसे इंटीजर पार्ट को सॉल्व करेंगे। 105 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया और डिवीजन 52 आया। तो इस तरीके से इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर्स को लिखते जाएंगे और बाद के अंदर जो भी रिमाइंडर्स आए हैं उनको बॉटम से टॉप की दिशा में लिखेंगे। तो 105 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा वो 11010001। इसी तरीके से अब हम देखेंगे जो फ्रैक्शन पार्ट है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो फ्रैक्शन पार्ट में हमें दिया हुआ है 15.15। तो 0.15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आई है 0.30। फिर जो फ्रैक्शन पार्ट में वैल्यू है उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट में वैल्यू अपनी है 0.30, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 0.60। फिर फ्रैक्शन पार्ट में वैल्यू हो गई अपनी अभी 0.60 तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.60 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू आएगी 1.20। तो अब हम फ्रैक्शन पार्ट की जो वैल्यू है 0.20 उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आई 0.40। इस तरीके से हम इसको कंटिन्यूसली करते जाएंगे। या तो अपना ये जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है वो 0.00 में जाके टर्मिनेट हो जाए, या अगर टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीटेशन चालू हो गए हैं तो हम कुछ एक स्टेप के बाद में हम उसको रोक देंगे। अब हम जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में मीन्स जो इंटीजर पार्ट है उन वैल्यूज़ को लिखेंगे टॉप से बॉटम की दिशा में। तो जो 0.15 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो होगा 001001। इसके बाद में हम जो 105 और 0.15 मीन्स इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट का जो बाइनरी इक्विवेलेंट आया है उनको आपस में कंबाइन करके लिखेंगे। तो जो कंबाइन वैल्यू आएगी बाइनरी की वो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। इसको हम फाइनल रिजल्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो 105 इसकी वैल्यू यहाँ से लिख दी और 0.15 की वैल्यू यहाँ से लिख दी। तो ये जो कंबाइन वैल्यू है ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो डेसिमल नंबर दिया हुआ है
0.93 इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जो इंटीजर पार्ट है 378 उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, और जो फ्रैक्शन पार्ट है 0.93 इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। इंटीजर पार्ट के लिए हम 378 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और जो डिवीजन है वो 47 आएगा। फिर 47 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा और डिवीजन 5 आएगा। फिर 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा और डिवीजन 0 आएगा। तो जो भी रिमाइंडर्स आए 2, 7, 5 इनको हम बॉटम से टॉप की डायरेक्शन में पढ़ेंगे। तो जो 378 का ऑक्टल इक्विवेलेंट आएगा वो 572 है। अब हम फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन पार्ट के अंदर जो 0.93 है उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीजर के लिए जैसे हमने 8 से डिवाइड किया है इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आई है वो 7.44। तो हम 7 को कंसिडर नहीं करेंगे, केवल फ्रैक्शन पार्ट मीन्स 0.44 इसको वापस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आई है 3.52। अब 3 को कंसिडर नहीं करेंगे, 0.52 को कंसिडर करेंगे। 0.52 को वापस 8 से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी वैल्यू आई है 4.16। सिमिलरली 0.16 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू आई है 1.28। तो आगे भी ये वैल्यूज़ कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहेगी, तो हमने इसको यहीं पे रोक दिया है। अब जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद में वैल्यू निकल के आई है उसके हम केवल इंटीजर पार्ट को कंसिडर करेंगे और उनको हम टॉप से बॉटम की दिशा में पढ़ेंगे। तो 0.93 का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट आएगा वो है 0.7341। इसके बाद में हम इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट इन दोनों के ऑक्टल इक्विवेलेंट को आपस में कंबाइन करके लिख देंगे। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा 378.93 जो कि अपना डेसिमल नंबर है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा 572.7341। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको भी हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो जो नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर 2598.675, इसका जो इंटीजर पार्ट है 2598 इसको अलग से सॉल्व करेंगे, और जो फ्रैक्शन पार्ट है 0.675 इसको अलग से सॉल्व करेंगे। इंटीजर पार्ट के लिए हमने इसको 16 से डिवाइड किया है क्योंकि अब हमें इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 2598 इसको अगर 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर वैल्यू आई है 6 और डिवीजन वैल्यू आई है 162। 162 को 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर वैल्यू आई है 2 और डिवीजन वैल्यू आई है 10। फिर 10 को 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 10 और डिवीजन आया 0। तो रिमाइंडर्स में जो वैल्यू है 6 to 10 ये डेसिमल वैल्यूज है, लेकिन हमें इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है, इसलिए डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में 6 दोनों में सेम होता है, और जो डेसिमल में 2 है वो भी हेक्साडेसिमल में 2 होता है, लेकिन डेसिमल में 10 है वो हेक्साडेसिमल में A होगा। अब हम इन रिमाइंडर्स वैल्यूज़ को बॉटम से टॉप की दिशा में लिखेंगे। तो
2598 इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो होगा A26। इसी तरीके से हम इसके फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.675 को 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आई है वो है 10.8। अब 10 को कंसिडर नहीं करेंगे, केवल फ्रैक्शन पार्ट को कंसिडर करेंगे, जो कि वैल्यू है 0.8। 0.8 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू आई है 12.8। 12 को कंसिडर नहीं करेंगे, 0.8 को फिर से कंसिडर करेंगे, उसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू आई है 12.8। 0.8 की वैल्यू रिपीट हो रही है और ये कंटिन्यूसली चलती जाएगी, इसलिए हमने इसको यहीं पे टर्मिनेट कर दिया है। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यूज आई है उनके हम केवल इंटीजर पार्ट को कंसिडर करेंगे और वो भी हम टॉप से बॉटम की दिशा में पढ़ेंगे। जो 10 है तो हेक्साडेसिमल में 10 नहीं होता है, उसको हम लिखते हैं A। 12 है उसको हम लिखते हैं C, फिर से 12 है उसको लिखते हैं C, और फिर से भी 12 है तो उसको लिखते हैं C। तो इसका 0.675 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा 0.ACCC। इसके बाद में हम जो इंटीजर पार्ट की वैल्यू आई है और जो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू आई है इनको हम कंबाइन करके लिख देंगे, तो 2598.675 जो कि डेसिमल नंबर है इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा 826.ACC। सॉरी यहाँ पे 16 है, 1 एक्स्ट्रा गलती से ऐड हो गया है। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल कन्वर्जन। तो जैसे बाइनरी नंबर दिया हुआ है 11.011.101, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये जो पोजिशनल वेट दिया हुआ है, जो डेसिमल पॉइंट है, इससे लेफ़्ट साइड की जो डायरेक्शन में है वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये पॉजिटिव वेट है, पोजिशनल वेट है। और जो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो राइट साइड में फ्रैक्शन पार्ट है, इसके लिए जो पोजिशनल वेट है वो नेगेटिव पोजिशनल वेट है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है 11011.101। अब हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम जो डेसिमल पॉइंट है इससे हम लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे। तो जो 1 है इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 2 की पावर 4 से किया। इस 1 को 2 की पावर -1 से, 0 को 2 की पावर -2 से, 1 को 2 की पावर -3 से, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है, इन सभी टर्म्स को आपस में ऐड कर दिया। तो 1 × 2 की पावर 4, इसकी वैल्यू 16, इसकी वैल्यू 8। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0, फिर ये 2, और किसी भी अगर नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के इक्विवेलेंट होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। इसी तरीके से 1 को 2 की पावर -1, तो 2 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/8। मीन्स जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी।
फिर हमने इसको सोल्व कर लिया तो इसका जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 27.625। अब हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो जैसे ये बाइनरी नंबर अपन को दिया हुआ है तो इसके लिए हम सबसे पहले 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे। जो डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है उससे हम लेफ्ट साइड में चल के पेयर बनाएंगे और जो डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है मीन्स जो डेसिमल पॉइंट के जो इंटीजर पार्ट है उसके लिए हम राइट से लेफ्ट में मूव करेंगे और जो डेसिमल पॉइंट के जो फ्रैक्शन पार्ट है उसके लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे और 3 बिट्स का पेयर बनेंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट है तो सबसे पहले 100 ये पेयर बन गया, फिर 111 ये ग्रुप बन गया, फिर 101 ये ग्रुप बन गया, फिर 01। तो यहाँ पे केवल 2 बिट्स हैं। अब इस 2 बिट्स को 3 बिट्स में ग्रुप बनाने के लिए हमने इसके आगे 0 ऐड कर दिया। इसी तरीके से जो फ्रैक्शन पार्ट है इसके लिए हमने ग्रुपिंग करी है तो इधर से ग्रुप बनाना चालू करेंगे। 011 ये ग्रुप बने हैं, फिर 1 है इसको अकेले लिख दिया और इसको 3 बिट का ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे 2 0 और लगा दिए। अब 3 बिट्स के ग्रुप बनाने के बाद में हमें पता है कि ऑक्टल नंबर यहाँ एक टेबल में दिए हुए हैं। ऑक्टल नंबर टोटल 0 से 7 तक होते हैं, टोटल 8 होते हैं। उनका बाइनरी इक्विवेलेंट 0 का 0001, 1 का 001, 2 का 010, 3 का 011। तो यहाँ पे जो भी बाइनरी नंबर दिए हुए हैं उनका यहाँ से हम ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख देंगे। तो 010 मीन्स 2, 101 मीन्स 5। इसी तरीके से सभी जो ग्रुप्स दिए हुए हैं उनके हम ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख देंगे। तो फिर हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2571.34। ये जो इक्विवेलेंट लिखा गया है इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। इसको हम 1 2 4 ऐसे मीन्स 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसका मान लो कि 2, तो यहाँ पे 2 होता मीन्स 2 पावर 0, 2 पावर 1 मीन्स वो किसके 2 पावर 1 मीन्स 2। तो जिस भी नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है उसको वहाँ पे 1 लिख देंगे। अब हम देखेंगे बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 4 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे। जो भी डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है उससे हम जो इंटीजर पार्ट होगा उसके लिए हम राइट से लेफ्ट साइड में 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसके लिए हम लेफ्ट से राइट साइड में 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे और उस 4 बिट के ग्रुप को हम हेक्साडेसिमल से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, इससे हम इंटीजर पार्ट के लिए राइट से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो 1101, 1101, फिर 1111 और फिर ये 11 4 बार आ गए। 1111 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
फिर 010, ये यहाँ पे केवल 3 बिट्स थी तो इसके आगे हमने 0 लगा दिया है। इसी तरीके से हम जो डेसिमल पॉइंट है इसके राइट साइड में, मीन्स जो फ्रैक्शन पार्ट है, इसके लिए हम 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। तो 0 1 1 0 1 1, इसके बाद में 2 1 है तो 2 1 लिखिए, लेकिन इसको 4 बिट का ग्रुप बनाने के लिए हमने 2 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। अब ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट की टेबल है, तो इसकी जो भी यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया हुआ है 4 बिट का ग्रुप, उसका इक्विवेलेंट, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हम इस टेबल से देख के यहाँ पे लिख देंगे। तो 0010 इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है 2, तो ये 2 लिख दिया। फिर 4 टाइम 1 है तो इसका है F, फिर 1011, तो ये है B। इस तरीके से ये इनको भी लिख देंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 2FB.7C। अब हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो जो भी ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया हुआ है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो टू कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू ए डेसिमल नंबर, मल्टीप्लाई ईच डिजिट इन ऑक्टल नंबर बाय द वेट ऑफ इट्स पोजीशन एंड एड ऑल द प्रोडक्ट टर्म्स। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। तो 4057.06 ये आपको एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है ये इसके जो लेफ्ट साइड में मीन्स इंटीजर पार्ट है, और जो 06 है ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है। जो इंटीजर पार्ट है उसको हम पॉजिटिव पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स जो 7 है इसको हम 8 की पावर 0, फिर 5 को हम 8 की पावर 1, 0 को हम 8 की पावर 2, फिर 4 को 8 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो वैल्यू है 06 मीन्स फ्रैक्शन पार्ट, इसको हम नेगेटिव पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 को हम 8 की पावर -1, फिर 6 को 8 की पावर -2, इन सभी टर्म्स को हम आपस में जोड़ देंगे। तो और फिर इसको हम सोल्व करेंगे। तो 4 8 की पावर 3 मीन्स 512, 0 को 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 5 को 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 की पावर 1 मीन्स 8, 7 को 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 मीन्स 1, तो 7, फिर इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 6 6, 8 की पावर -2 मीन्स जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 डिवाइड बाई 8 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 8 की पावर 2 मीन्स 64। इसको हम सोल्व करेंगे तो जो 4057.06 ऑक्टल में था, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 2095.09375। अब हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो टू कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू बाइनरी, जस्ट रिप्लेस ईच ऑक्टल डिजिट बाय इट्स 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट। मीन्स जो आपका ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 367.52, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 367.52।
अब जो 3 का हमें पता है कि एक ऑक्टल डिजिट को लिखने के लिए 3 बाइनरी बिट का ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो जो 3 इसका 3 है, इसका जो ऑक्टल बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो है 0 1 1। 6 का जो 6 ऑक्टल डिजिट है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1 1 0। 7 का होगा 1 1 1। 5 का 1 0 1। 2 का 0 1 0। फिर जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया 367.52 जो ऑक्टल में था, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0। इन सभी को यहाँ पे लिख दिया। तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। अब हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की किसी भी एक डिजिट को बाइनरी में लिखने के लिए 3 बिट्स की आवश्यकता होती है और हेक्साडेसिमल डिजिट को बाइनरी में लिखने के लिए 4 बाइनरी बिट्स की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम कन्वर्जन के लिए हम सबसे पहले जो भी ऑक्टल नंबर दिया हुआ है उसका हम बाइनरी नंबर लिखेंगे और उस बाइनरी नंबर को हम बाद में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हमें नंबर दिया हुआ है 756.603, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया है 756.603। तो 6 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो है 110। 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 101। 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 111। सिमिलरली 6 का 110, 0 का 000, 3 का 011। इसके बाद में हम इन 3 बिट्स के ग्रुप को 4 बिट के ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 4 बिट का ग्रुप ही एक हेक्साडेसिमल डिजिट के इक्विवेलेंट होता है। तो जो डेसिमल पॉइंट है इसके हम लेफ्ट साइड में मीन्स जो इंटीजर पार्ट है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसके लिए हम राइट साइड में मूव करेंगे। तो 0 1 1, तो इसको लिखा 0 1 1 और फिर ये वाली बिट है इसको यहाँ पे इसके साथ में कंबाइन करके इसको 4 बिट का ग्रुप बना दिया। फिर ये 0 1 इसको 0 1 और यहाँ से 2 1 आ गई, तो ये 2 1 यहाँ हो गई। अब यहाँ पे केवल एक 1 बचा है, इसको यहाँ लिख दिया और 3 0 हमने इसको 4 बिट का ग्रुप बनाने के लिए ऐड कर दिए। इसी तरीके से हम इसके लिए हम 4 बिट को बनाने के लिए इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो 1 1 0 1 1 0 और एक 0 यहाँ से आ गया। फिर यहाँ पे 2 0 थे, ये 2 0 यहाँ पे, फिर यहाँ से 0 1 ये 0 1, फिर यहाँ पे केवल 1 बचा है, इसको 1 को यहाँ लिख दिया और 3 एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दिए इसको 4 बिट का ग्रुप बनाने के लिए। अब हमने पता है कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट को लिखने के लिए 4 बिट का ग्रुप की आवश्यकता है। तो इस 4 बिट की जो भी हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 0 0 0 1 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो है 1 1 1 1 0 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो है ई इसका ये सी, ये 1, ये 8। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा 756.603 जो कि ऑक्टल नंबर था, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आया 1
EE.C18। अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। टू कन्वर्ट ए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, मल्टीप्लाई each digit in hexadecimal number by its positional weight and add all product term। मीन्स जो भी आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है A0F9.0EB, तो जो A0F9 है ये इंटीजर पार्ट है और 0EB ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो A0F9 को हम पॉजिटिव पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 0EB को हम नेगेटिव पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को हमने मल्टीप्लाई किया है 16 की पावर 0 से, F को मल्टीप्लाई किया है, F मीन्स 15, इसको 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया है, A मीन्स 10, इसको 16 की पावर 3 से, 0 को 16 की पावर 2 से, ये वाला जो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो 0 है इसको हमने 16 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया है, E मीन्स 14, इसको 16 की पावर -2, B मीन्स 11, इसको 16 की पावर -3 से, इसको हम सोल्व कर लेंगे और जो भी वैल्यू यहाँ पे आई है 412009.0572, ये जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है हेक्साडेसिमल, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बाइनरी बिट के ग्रुप के इक्विवेलेंट होती है। तो टू कन्वर्ट ए हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, रिप्लेस ईच हेक्साडेसिमल डिजिट बाय इट्स 4 बिट बाइनरी ग्रुप। एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो 3A9E.B0D, तो ये नंबर हमने दिया हुआ है 3A9E.B0D। तो इसका हम 3 जो हेक्साडेसिमल डिजिट है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 001, A का है 1010, 9 का है 1001, जो कि ये सभी जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो हमने पिछले स्लाइड्स में टेबल के वहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो यहाँ इन सभी को एक साथ में लिख दिया, तो ये हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। तो हेक्साडेसिमल के अंदर एक हेक्साडेसिमल डिजिट के इक्विवेलेंट होती है 4 बाइनरी बिट्स, और ऑक्टल के अंदर एक ऑक्टल डिजिट के इक्विवेलेंट होती है 3 बाइनरी बिट। तो इसके लिए हम पहले हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है B9F.AE, इसको हम ऑक्टल में चेंज करेंगे तो नंबर क्या दिया हुआ है B9F.AE। तो इसकी जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो लिखेंगे, B का इक्विवेलेंट 1011, 9 का 1001, F का 4 बार 1, फिर A का, फिर E का। अब हम जो डेसिमल पॉइंट है इससे इस डायरेक्शन में 3 बिट के ग्रुप बनाएंगे। तो 111, ये 111 हो गया, फिर 1 ये तो 1, फिर 1010, फिर यहाँ से 0101 और 1 यहाँ से आ गया तो ये 1, फिर यहाँ पे 101, 101।
इसी तरीके से जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं उनके इस डायरेक्शन में मीन्स लेफ्ट से राइट साइड में 3 बिट के ग्रुप बनाएंगे 101 101 0 11 0 11 फिर 1 0 1 0 और इसको 3 बिट का ग्रुप बनाने के लिए हमने एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब इसका जो हमें पता है कि एक ऑक्टल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो 3 बिट का ग्रुप होता है, तो इसका 101 का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो है 5, 110 का ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो है 6। इसी तरीके से सभी का हमने यहाँ पे लिख दिया, तो फाइनल रिजल्ट आया B9F.AE का 5637.534। अब हम देखेंगे बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्सट्रैक्शंस के बारे में। तो बाइनरी एडिशंस के जो रूल्स हैं वो है कि हम 0 के अंदर अगर 0 को ऐड करते हैं तो वो 0 होगा, 1 के अंदर हम 0 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 में अगर 1 को ऐड करते हैं तो 1 होगा, और 1 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो वो 1 0 के इक्विवेलेंट होगा। मीन्स जो सम आया है वो तो 0 है और जो 1 है यहाँ पे वो कैरी है, मीन्स 0 विथ ए कैरी ऑफ 1। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर 1101.101 एंड 111.011। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स को एक साथ में लिखा है एक ही वर्टिकल डायरेक्शन में, फिर इसको लिख दिया 1011, फिर 101, फिर सेकंड नंबर को लिख दिया 111.011। अब यहाँ पे कॉलम नंबर दिए हुए हैं, तो 0 से लेकर 4 तक इधर है और -1 -2 -3 इधर दिए हुए हैं। अब हमने यहाँ पे 1 को अगर 1 में ऐड किया तो वो आया 10 मीन्स 0 आ गया, कैरी यहाँ पे आ गया, फिर 10 तो ये हो गया 1, और फिर इस 1 का इसके 1 के साथ में ऐड किया तो वो आ 10, तो ये 0 कैरी यहाँ पे। सिमिलरली ये 1 तो ये 0, फिर ये 1 0 1 0 1। अब हम देखेंगे बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शंस के जो रूल्स हैं वो है 0 - 0 मीन्स 0, 1 - 0 मीन्स 1, 1 - 1 मीन्स 0, 0 - 1 मीन्स 1 विथ ए बोरो ऑफ 1। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सब्सट्रैक्ट बाइनरी नंबर 111.111 फ्रॉम 1010.01। तो इस नंबर को हमने जो 1010 है .01 है इसको हमने यहाँ लिख दिया, और जो इस नंबर को घटाना है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, पॉइंट को हमने एक साथ लिखा है, ऊपर कॉलम नंबर दे दिया। तो 0 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो 0 में से 1 नहीं जा रहा है, तो रिजल्ट आया 1, लेकिन इसने इधर से बोरो लिया तो ये हो गया 10, तो 10 में से 1 गया, तो यहाँ पे अब 0 बच गया। इस 0 को इधर से 1 बोरो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसने भी यहाँ से बोरो करके इसको बनाया 10, तो 10 में से 1 गया तो ये हो गया 1। फिर
कॉलम नंबर -1, तो यहाँ पे इसने बोरो लेके आया तो ये भी 1 हुआ था, तो 1 में से यहाँ से जब बोरो लिया तो ये भी 1 हुआ था, तो ये 1 गया 0, और ये भी 1 हुआ था तो ये 1 से 1 गया तो ये 0, लेकिन ये 0 हो गया था, तो इसने 0 में से 1 नहीं जा रहा, तो इसने यहाँ से बोरो लिया तो ये भी 1 हुआ और ये भी 1 हुआ, तो 1 0 हुआ, तो ये 1 0 में से 1 गया तो 1, और ये हुआ 1 में से 1 गया तो 0, और ये 0। इसको हमने यहाँ पे समझाया हुआ। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब हम देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, तो इसके जो रूल्स हैं वो है 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1। एग्जाम्पल से इसको हम समझ लेते हैं। 1 0 1 1 डॉट 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 डॉट 0 1 से, तो इस नंबर को, पहले नंबर को यहाँ लिख दिया, दूसरे नंबर को यहाँ लिख दिया, डॉट को एक साथ में, डेसिमल पॉइंट को एक साथ में हमने लिख दिया। अब हमने सबसे पहले इस 1 से ऊपर के सभी नंबर को मल्टीप्लाई किया है, तो ये रिजल्ट आया। फिर 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। एक पोजीशन छोड़ के लिखना है, जैसा हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। फिर इस 1 से इन सभी को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर 0 को सभी ऊपर वाले सभी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरीके से इस 1 को ऊपर वाले सभी नंबरों से मल्टीप्लाई करने पे ये वाले नंबर आ गए। अब हमने यहाँ पे बाइनरी एडिशन कर दिया, तो जो ये रिजल्ट आया है ये इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। अब हम देखेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स और बेस होता है वो 2 है। तो किसी भी नंबर सिस्टम के 2 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक r कॉम्प्लीमेंट होता है और r-1 कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में r की वैल्यू है 2, तो इसलिए यहाँ पे r-1 मीन्स 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और r कॉम्प्लीमेंट मीन्स 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डेसिमल नंबर सिस्टम होता है तो उसके लिए r कॉम्प्लीमेंट होता है 10's कॉम्प्लीमेंट और r-1 कॉम्प्लीमेंट होता 9's कॉम्प्लीमेंट। हेक्साडेसिमल के लिए होता है 16 कॉम्प्लीमेंट और 15 कॉम्प्लीमेंट, और ऑक्टल के लिए होता 8's कॉम्प्लीमेंट और 7's कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे सिलेबस के अंदर केवल 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया गया है, तो हम पढ़ेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉम्प्लीमेंटिंग ईच बिट ऑफ बाइनरी नंबर। मीन्स जो भी आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि उसमें जितने भी 1 हैं उनको 0 में कन्वर्ट कर देना है और जितने भी 0 है उनको 1 में कन्वर्ट कर देना है। मीन्स ये अगर आपको एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 0 0 1 0 1 1 0 1, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट होगा। इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, इसको 0 को 1 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, तो ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम देखेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट
निकालने के लिए हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर जो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा उसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 0 1 0 1 1 0 1 का होगा, ये नंबर यहाँ पे लिख दिया हमने। इसके बाद में हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0 1 का 0 0 का 1 1 का 0। तो अब जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उसके अंदर हम 1 को ऐड कर देंगे। तो 0 में 1 को ऐड किया तो 1, फिर 1 0 0 1 0 1 1। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स को। तो देयर आर 2 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर मीन्स साइन नंबर। अभी तक हमने केवल पॉजिटिव नंबर्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हम देखेंगे नेगेटिव नंबर्स को भी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो ज़्यादातर डिजिटल सिस्टम में जो सब्सट्रैक्शन होता है वो 2's कॉम्प्लीमेंट की सहायता से और 1's कॉम्प्लीमेंट की सहायता से किया जाता है। इसका जो एडवांटेज है कि कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जो सब्सट्रैक्शन किया जा रहा है उसके लिए उससे हम हार्डवेयर का बचत कर सकते हैं। आपको अलग से एक डिजिटल सर्किट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। आप सब्सट्रैक्शन केवल एडर्स की हेल्प से ही कर सकते हो। तो साइन मैग्नीट्यूड जो आपकी पहला तरीका है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है उसके अंदर हमें एक एडिशनल बिट की आवश्यकता होती है, उसको हम साइन बिट कहते हैं। और वो हम उस नंबर के जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके आगे लिख देंगे। मीन्स ये जो आपका ये नंबर है तो ये आपकी ये साइन बिट होगी। और अगर ये साइन बिट अगर 0 है तो नंबर आपका पॉजिटिव होगा, और अगर आपकी साइन बिट 1 है तो आपका नंबर नेगेटिव होगा। तो ये एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, और ये जो इसकी MSB है ये 0 है, मीन्स ये नंबर पॉजिटिव है, और इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट हुआ वो है 41। इसी तरीके से अगर ये MSB 1 है और ऊपर वाली जो बाइनरी बिट है वो यहाँ भी सेम है, तो ये नंबर -41 हो गया। अब हम देखेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट की सहायता से कैसे हम साइन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो magnitude is represented in the true binary form and sign bit is 0 is placed in the front of MSB। तो आपका अगर नंबर पॉजिटिव है तो जो साइन बिट होगी वो 0 रहेगी, चाहे वो आप साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो और 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो या 1's कॉम्प्लीमेंट में हो। लेकिन अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड जो होगा उसको आपको 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखना है, और जो साइन बिट होगी उसको 1 से रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे इसको कि जो +51 है और -51 है उसको साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो +51 तो ये 1 1 0 0 1 1, ये मीन्स यहाँ तक की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है ये 51 की वैल्यू है। अब ये जो साइन बिट है
जो एक्स्ट्रा बिट है साइन बिट ये 0 है, मीन्स ये नंबर पॉजिटिव है। अब ये तीनों फॉर्म में सेम रहेगा, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में और वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। अब साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर नंबर नेगेटिव होगा तो जो ये मैग्नीट्यूड होगा ये तो सेम रहेगा, जो पॉजिटिव वाला है वही मैग्नीट्यूड इसमें नेगेटिव वाले में रहेगा, लेकिन ये जो साइन बिट है ये चेंज हो जाएगी। और वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि जो भी नंबर दिया हुआ है ये उसका बाइनरी फॉर्म है जो +51। अब इसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 0, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये नंबर नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे साइन बिट 1 आ गई। टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकला है इसके अंदर हम 1 को ऐड कर देंगे, तो ये 0 की जगह 1, फिर 0 1 1 1, ये 0 0 1 साइन बिट। अब हम देखेंगे एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन टूस कॉम्प्लीमेंट। तो ये मान लो यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है -45, इसको 8 बिट की टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है, तो टोटल आपका जो इसकी लेंथ होगी वो 8 बिट की होगी। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, -45 को +45 इन 8 बिट फॉर्म में लिखना है। तो ये 1 0 1 1 0 1 0 0 ये साइन बिट हो गई, तो ये +45 हो गया। अब इसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये 0 का हो गया 1 1 0, ये हो गया सभी। अब इसके अंदर आपको 1 ऐड कर देना है, तो ये 1 हो गया ऐड, तो 0 में 1 को ऐड किया तो आ गया 1, फिर 1 0 0 1 0 1 1, तो ये -45 का टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो गया। अब आपको जैसे मान लो दूसरे एग्जांपल में देखना है कि -73.75 को 12 बिट टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखना है, तो +73.75 को पहले 12 बिट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, फिर इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर उसके अंदर हमने 1 को ऐड कर दिया, तो ये जो रिजल्ट आया है ये टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -73.75 का है। अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शंस यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। तो आपको एक अनसाइंड नंबर बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 1 0 1 0, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 1 0 0 0 0 यूजिंग द हेल्प ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेक द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्रेंड, मीन्स सबट्रेंड क्या है यहाँ पे 1 0 0 0 0, एंड देन एड टू मिन्यूएंड। मिन्यूएंड क्या है यहाँ पे 1 1 0 1 0, तो इसका आपको पहले टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है सबस्ट्रेंड का। तो सबस्ट्रेंड क्या है यहाँ पे 1 0 0 0 0, तो इसका हमने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, 1 का 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1 0 का 1, उसके बाद में हमने 1 ऐड कर दिया इसमें, तो 1 में 1 को ऐड किया तो 0, फिर कैरी आ गई 1, तो फिर वो कैरी एंड ये 1 वाला हो गया, तो 1 + 1 ये 0, फिर यहाँ से भी कैरी आ गई 1, ये 0 ये 0 और ये हो गया 1। अब जो टूस कॉम्प्लीमेंट आया सबस्ट्रेंड का उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 1 0 0 0 0, और मिन्यूएंड अपन को दिया हुआ है 1 1 0 1 0।
अब इनको हम ऐड करेंगे, तो 0 में 0 ऐड किया तो 0, 1 में 0 को ऐड किया तो 1, 0 में 0 को किया तो 0, 1 में हमने 0 को ऐड किया तो 1, और 1 में 1 को ऐड किया तो 0, और कैरी 1। तो यहाँ पे हमें एक कैरी जनरेट हो रही है, तो इस कैरी को हमें इग्नोर कर देना है, और जो हमारी ये MSB है वो 0 है, इसलिए हमारा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो फाइनल आंसर होगा वो G प्लस 0 1 0 1 0। तो यहाँ पे हमें इस नंबर को, बाइनरी नंबर को देखने से पता चल रहा है कि ये वाला नंबर है, ये बड़ा है, मीन्स मिन्यूएंड है वो सबस्टेंड से बड़ा है। मीन्स अगर ये 10 है तो ये 5 है, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसलिए जब रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है मीन्स कैरी जनरेट हो रही है, तो उस कैरी को डिस्कार्ड कर देनी है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब आपका मिन्यूएंड छोटा है और सबस्टेंड बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीका है, पहले हम सबस्टेंड का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसमें मिन्यूएंड को जोड़ देंगे। तो सबस्टेंड का यहाँ पे 1 1 0 1 0, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर इसमें हमने 1 को ऐड कर दिया, 1 को ऐड करने से हमें 2's कॉम्प्लीमेंट मिल गया सबस्टेंड का। अभी मिन्यूएंड हमारा ये है 1 0 0 0, इसमें हमने ये 2's कॉम्प्लीमेंट आया सबस्टेंड का, इस 2's कॉम्प्लीमेंट को हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट आया। यहाँ पे हमें पिछले की तरह यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है, कैरी जनरेट नहीं हो रही है, और जो MSB बिट है वो है 1, इसलिए हमारा जो नंबर है वो है, मीन्स रिजल्ट जो आया है वो है नेगेटिव। ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसके लिए हमें इस रिजल्ट का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो ये जो 1 0 1 1 0 है, इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 2's के लिए हम पहले 1s निकाल लेंगे, तो 1 का 0 0 का 1 1 का 0 1 का 0 और 0 का 1, फिर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे ये 1s में, तो 1 में 1 को ऐड किया तो 0, कैरी आई 1, तो ये 1 प्लस 0 1 0 1 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है -0 1 0 1 0। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी कोड्स के बारे में। तो बाइनरी कोड्स दो तरह के होते हैं, पहला है न्यूमेरिक कोड्स, दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। न्यूमेरिक कोड्स रिप्रेजेंट ओनली न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, मीन्स ए सीरीज ऑफ जीरोज और वंस। न्यूमेरिक कोड्स के टाइप हैं 8421 XS3 ग्रे कोड्स। Numeric code used to represent the decimal digits are called binary coded decimal, means जो न्यूमेरिक कोड डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट के काम आते हैं उनको हम BCD बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अल्फा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, मीन्स लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट एंड डेसिमल नंबर एज ए सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। अल्फा न्यूमेरिक के टाइप्स हैं EBCDIC कोड एंड ASCII कोड। अब हम देखेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD। In BCD code, each digit of decimal number is encoded one at a time into group of 4 binary bits। मीन्स जो डेसिमल नंबर है, हमें पता है कि डेसिमल के अंदर 10 0 से 9 तक टोटल 10 सिंबल होते हैं, तो उस एक सिंबल को हम 4 बाइनरी बिट से एनकोड करेंगे। To represent a decimal digits 0 से 9, it is necessary to use a sequence of at least
4 binary bits. Such a sequence of binary digits which represent a decimal digit is called code word. All BCD codes have at least 6 unsigned code word. मीन्स 4 जो बिट्स के कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन से हम टोटल 0 से लेके 15 तक डिफरेंट यूनिक सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन डेसिमल के अंदर हमारे पास केवल 0 से लेकर 9 तक मीन्स टोटल 10 डिफरेंट सिंबल है। तो इनको तो हम 4 बिट के बाइनरी ग्रुप से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन बाकी की जो 6 बाइनरी के जो ग्रुप बचेंगे वो अनसाइंड कोड वर्ड कहलाएंगे। BCD कोड में भी वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड किसको बोलते हैं? द वेटेड कोड आर दोज विच ओबे द पोजिशनल वेटिंग प्रिंसिपल। मीन्स हर एक डिजिट का उसके साथ में उसका वेट असाइन किया जाएगा। और इसके एग्जांपल है 8421 कोड और नॉन वेटेड कोड है, उनके साथ में उस डिजिट के लिए कोई वेट असाइन नहीं है। अब हम देखेंगे डेसिमल डिजिट का BCD इक्विवेलेंट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपकी डेसिमल डिजिट है। तो टोटल 10 डिजिट है। अगर यहाँ पे केवल 8 डिजिट होती तो हम 3 बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 10 डिजिट है तो इसके लिए हमें कम से कम 4 बिट की ज़रूरत है। तो 0 को हमने ये 4 बाइनरी बिट्स से रिप्रेजेंट कर दिया। 1 के लिए ये 001 हो गया। इसी तरीके से हमने 9 तक सभी के लिए ये बाइनरी बिट्स का ग्रुप बना दिए। लेकिन जो बाकी की ये 6 कोड वर्ड है मीन्स ये तो टोटल 10 कोड वर्ड हो गए, लेकिन ये वाले जो 6 है वो किसी भी डिजिट को असाइन नहीं है, ये अनसाइंड बिट कॉम्बिनेशन है। अब हम देखेंगे BCD एडिशन के बारे में। BCD addition is performed by individually adding the corresponding digits of decimal numbers expressed in 4-bit binary groups starting from LSD. If there is no carry and the sum term is not illegal code. Illegal code means जो इन कोड्स में से नहीं होना चाहिए वो। And no correction is needed if there is a carry out of one group to next group, or if the sum term is illegal code then 6 आपको ऐड करना है उस सम टर्म में, and resulting carry is added to next group। 6 किस लिए ऐड करना है कि जो आपकी जो 6 अनअसाइंड कॉम्बिनेशंस है उनको स्किप करने के लिए आपको 6 को ऐड करना है जब आपके यहाँ पे कोई कैरी जनरेट हो रही है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 25 + 13 ये एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको BCD के थ्रू ऐड करना है। तो 25 को पहले BCD में लिखना है, तो 2 के लिए जो कोड वर्ड है उसको लिख दिया, बाइनरी में नहीं लिखना, आपको BCD में लिखना है। तो 2 का कोड वर्ड है 0010 और 5 का कोड वर्ड है 0101। फिर सिमिलरली 13 को लिख दिया BCD में, तो 1 का हो गया 0001 और 3 का हो गया 0011। अब इसको यहाँ पे ऐड करना है, तो 1 में 1 को ऐड किया तो 0, फिर कैरी जनरेट हुई, उस कैरी को
यहाँ पे लिखा तो 1 0 और 1 हो गया, तो इसका रिजल्ट है 0, वो कैरी जनरेट हुई तो 1 के साथ में ये कैरी ऐड हो गई, इसको भी 0 बना दिया, फिर कैरी जनरेट हुई वो यहाँ से आ गई ये 1। तो इस ग्रुप से नेक्स्ट ग्रुप में जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई कैरी नहीं प्रोपोगेट हो रही है। फिर 0 को 1 से किया तो 1 1 0 0, तो यहाँ पे कोई भी कैरी इस ग्रुप से इस ग्रुप में नहीं आई है, केवल जो कैरी जनरेट हुई है वो इसी ग्रुप तक सीमित रही है। अब हमने यहाँ पे इस जो रिजल्ट आया है इसको देखा है कि 0 0 1 1 मीन्स ये किसका कोड है, ये 3 का है, और ये किसका कोड है, ये 8 का कोड है। तो ये इल्लीगल कोड वर्ड में से 3 और 8 का है, तो ये इल्लीगल कोड वर्ड में से नहीं है और ना ही कोई कैरी जनरेट हुई है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 679.6 प्लस 536.8, इसको आपको ये डेसिमल में है, इसको आपको BCD से एडिशन करना है, तो इसको आपको पहले 679.6 को BCD में लिखना है, तो 6 का कोड वर्ड लिख दिया, 7 का लिख दिया, 9 का लिख दिया, डॉट आ गया, फिर 6 का। इसी तरीके से 536.8 को BCD में लिखा है, तो 5 का कोड वर्ड, 3 का कोड वर्ड, 6 का कोड वर्ड और 8 का कोड वर्ड। अब आपको यहाँ पे एडिशन करना है, तो 0 में 0 हो गया, ऐड किया तो 1 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया, तो यहाँ से कोई भी कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं होती है। फिर यहाँ पे हमने देखा ये 1 आ गया, एडिशन किया तो ये 1 ये 1 ये 1, यहाँ से भी कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही। इसमें यहाँ से 1 से 1 ये 0 हो गया, एडिशन किया तो ये कैरी आई इधर से, तो ये कैरी 1 1 1, तो ये आ गया 1, कैरी आई इधर से तो ये 1 और 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। सिमिलरली इसको भी ऐड कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन से कोड वर्ड इल्लीगल है, तो ये सभी कोड वर्ड इल्लीगल है, मीन्स इन वैल्यूज में से है। तो इसके लिए हमें इसको करेक्ट बनाने के लिए हमें प्रत्येक के अंदर 6 को मीन्स 0 1 1 0 इसको ऐड करना होगा प्रत्येक ग्रुप के अंदर। इसको वापस ऐड किया तो ये 0 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये हमारा इधर से कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ तक आ गया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम देखेंगे BCD subtraction. BCD subtraction is performed by subtracting the digit of each 4-bit group of the subtrahend from the corresponding 4-bit group of minuend in the BCD in binary from LSD. If there is no borrow from the higher group, then no correction is required. If there is a borrow from next group, then 6 is subtracted from the difference term of this group. जैसे कि आपने BCD एडिशन में आपने 6 ऐड किया था जब आपके इल्लीगल कोड वर्ड या कैरी जनरेट हो रही थी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 को सब्ट्रैक्ट करना है जब आप नेक्स्ट ग्रुप से कोई बोरो करते हो। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि 38 माइनस 15, इसको आपको BCD से सब्ट्रैक्शन करना है, तो 3 का कोड वर्ड लिख दिया और 8 का कोड वर्ड लिख दिया, फिर 1 का कोड वर्ड लिख दिया और 5 का कोड वर्ड लिख दिया। यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस किया है हमने, तो यहाँ पे कोई भी
नेक्स्ट ग्रुप से बोरो हमने नहीं किया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हम नेक्स्ट ग्रुप से बोरो करते हैं तो कैसे हमें सब्सट्रैक्शंस करनी है। तो 206.7 को सब्ट्रैक्ट, इसमें से आपको 147.8 को सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग BCD कोड। तो इसका हमने कोड वर्ड लिख दिया 206.7 के, फिर 147.8 इसको हमने BCD में लिख दिया, फिर सब्सट्रैक्शंस किया है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट ग्रुप से बोरो मिल रहे हैं। इसके लिए हमें जो भी जिसने भी बोरो किया है उस वाले ग्रुप में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे ग्रे कोड्स के बारे में। तो ग्रे कोड क्या है? ये इट इज ए साइक्लिक कोड बिकॉज successive code word in this code differ in 1 bit position only। मीन्स एक जो ग्रे कोड है उससे नेक्स्ट वाला ग्रे कोड होगा वो केवल 1 बिट पोजीशन में चेंज होगा। तो इसको हम यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो ये आपको एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1001, इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर हो गया 1001, ये कॉलम नंबर हो गया 4321, अब इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो जो ये वो 4th कॉलम है, तो जो इसकी बाइनरी वैल्यू है वही इसकी ग्रे कोड की वैल्यू रहेगी। 3rd कॉलम का जो ग्रे कोड होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? जो 4th कॉलम और 3rd कॉलम बाइनरी है उनका XOR ऑपरेशन के बराबर होगा। मीन्स ये 1 0, इसका XOR किया तो 1, तो ये रिजल्ट आया 1। जो 2nd कॉलम है इसका ग्रे कोड किसके इक्वल होगा? जो बाइनरी का 3rd कॉलम है और बाइनरी का 2nd कॉलम है इसके XOR ऑपरेशन के बराबर होगा। तो 0 और 0 का XOR किया तो ये आया 0। जो ग्रे का 1st कॉलम है ये किसके इक्वल होगा? बाइनरी के 2nd और बाइनरी के 1st कॉलम के XOR के इक्वल होगा। ये हमने यहाँ पे कॉलम वाइज एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो इस बाइनरी कोड का 1001 इसका ग्रे कोड होगा 1101। अब हम देखेंगे ग्रे कोड से बाइनरी कन्वर्जन। तो कन्वर्ट ए ग्रे कोड 1101 टू बाइनरी। तो हमने यहाँ पे इसको ग्रे कोड को लिख दिया 1101। ये कॉलम नंबर हो गए 4321। तो कॉलम नंबर 4 का बाइनरी किसके इक्वल होगा? जो कॉलम नंबर 4 का ग्रे है वो दोनों सेम रहेंगे, लेकिन जो कॉलम नंबर 3 का बाइनरी है वो किसके इक्वल होगा? कॉलम नंबर 3 के ग्रे और कॉलम नंबर 4 के बाइनरी के XOR ऑपरेशन के इक्वल होगा। मीन्स ये 0 आपको 1 XOR 1 करने पे ये 0 मिला है। अब ये 0 इस 0 के लिए आपको इस 0 और इस 0 का XOR ऑपरेशन करना है, तो ये आपको 0 मिलेगा। इस 1 के लिए आपको इस 0 और इस 1 को XOR करना है। इसके भी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम देखेंगे एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 code is a non-weighted binary code BCD, binary coded decimal code,
Each code word in this code is corresponding 8421 code प्लस 3 मीन्स जो XS3 कोड है वो BCD है, लेकिन इसके अंदर आपको प्लस 3 रन मीन्स 1 में प्लस 3 किया तो वो हो गया 4। इसके अंदर अभी आपको 6 इनवैलिड स्टेट्स होंगे, मीन्स 0 में आपने 3 ऐड कर दिया तो 0, 1 और 2 ये आपकी इनवैलिड स्टेट में आ जाएगी। 0, 1 और 2 इसमें 3 से स्टार्ट होगा और 12 तक रहेगा। 9 में आपने 3 ऐड किया तो 12 तक, लेकिन 13, 14 और 15 ये भी इनवैलिड में रहेगी। BCD के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये वैलिड स्टेट्स हैं, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये इनवैलिड स्टेट है। लेकिन XS3 के अंदर 0, 1 और 2 ये और 13, 14, 15 ये टोटल 6 इनवैलिड स्टेट्स हैं। अब हमें XS3 का एडिशन, XS3 की हेल्प से अपन एडिशन कैसे करते हैं। Add the XS3 number by adding the 4-bit group in each column starting from LSD. If there is no carry out from the addition of any of the 4-bit group, subtract 3 from some term of those group. If there is a carry out, add 3 to the sum term. अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है तब आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से, और अगर कैरी जनरेट हो रही है तब आपको 3 को ऐड करना है। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। परफॉर्म द एडिशन ऑफ 37 प्लस 28 यूजिंग XS3 कोड। तो पहले 37 को XS3 में लिखेंगे, तो 3 का XS3 कोड हो गया 011 मीन्स ये ऐसे देखने में तो 6 है, लेकिन XS3 के अंदर ये 3 है। बाइनरी में ये 6 वैल्यू है। 7 का XS3 में लिखा तो ये बाइनरी में 10 के इक्वल हो गया। ये 2 का लिखा तो ये बाइनरी में 5 के इक्वल हो गया। मीन्स ये प्लस 3 ऐड करके इसमें लिखना है, तो ये 8 का हो गया 11 के। लेकिन 3 से लेके 12 तक ये वैलिड BCD XS3 कोड है। अब हमने यहाँ पे इसको एडिशन किया है, बाइनरी एडिशन किया है, तो यहाँ पे हमें कैरी जनरेट हो रही है। इस कैरी जनरेट को हमने यहाँ पे इस वाले में सम में ऐड कर दिया, तो ये हमारा ये रिजल्ट है। लेकिन जहाँ पे हमें कैरी जनरेट हो रही है उसके अंदर से हमें 3 को ऐड करना है, और जहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हो रही है उसमें हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि ये किसकी वैल्यू है। ये बाइनरी के अंदर तो 9 की वैल्यू है, लेकिन XS3 के अंदर ये 6 की वैल्यू होगी। बाइनरी के अंदर ये 8 की वैल्यू है, तो ये XS3 में 5 की वैल्यू है। तो करेक्टेड सम इन XS3 इज 65। अब हम देखेंगे XS3 से सब्सट्रैक्शन। Subtract the XS3 number by subtracting each 4-bit group of subtrahend from the corresponding 4-bit group of the minuend from LSD. If there is no borrow from the next 4-bit group, add 3 to the difference term of such group. If there is a borrow, subtract 3 from difference term. टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी सी। परफॉर्म द सब्ट्रैक्शंस ऑफ 267 माइनस 175 यूजिंग XS3 कोड।
267 को एक्सेस 3 में लिख दिया, 2 का मीन्स यहाँ पे 5 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 9 हो गया। ये बाइनरी में एक्सेस 3 में तो ये यही होगा, 2 का ये कोड वर्ड है, ये 6 का कोड वर्ड है, ये 7 का कोड वर्ड है। 1 और 7 और 5 पे भी यहाँ कोड वर्ड लिख दिए। इनको हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। अब इस जो 0010 है और 0010 और 0000, तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा 3 को, और इस 1111 के अंदर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब बोरो हो रहा है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और जब बोरो नहीं हो रहा है तब आपको ऐड करना है। तो ये आपका जो करेक्टेड सम होगा, ये करेक्टेड जो डिफरेंस वैल्यू आई है एक्सेस 3 के अंदर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू।